हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। मैं आज आ गई हूँ आप लोग के लिए। जो वीडियो मैंने बोला था लास्ट पार्ट में कि मैं लेकर आऊँगी एक स्पेशल वीडियो महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के ऊपर, वो मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा, बिकॉज मैं इसमें भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताऊँगी जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, महात्मा गांधी की शहादत। ऑन द 15th August 1947, महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया था। He was in Kolkata in the areas which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims. वो उस समय कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। और वो इसलिए वहां गए थे क्योंकि महात्मा गांधी के लिए सबके मन में एक बहुत ही आदरणीय छवि थी और लोग उनकी बात भी मानते थे। और उनके जाने से काफ़ी दंगे फसाद टल भी गए थे वहाँ के। तो उनका जाना वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। He was saddened by the communal violence and disheartened that the principles of ahimsa, non-violence and satyagraha, active but non-violent resistance that he had lived and worked for, had failed to bind the people in troubled times. यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे थे, वे सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में बांध कर नहीं रख पाए, एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। उनको बहुत बुरा लगा था और इसीलिए वो वहाँ गए थे और उन्होंने एक फास्ट रखा था। उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। His presence in Kolkata greatly improved the situation and the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony with joyous dancing in the streets. कोलकाता में गांधी जी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। But this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again and Gandhi ji had to resort to a fast to bring peace. बहरहाल यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। और लोग उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत करते थे तो उनके उपवास पर बैठने से बहुत हद तक ये सब दंगे फसाद टल गए थे। नेक्स्ट मंथ, सेकेंड पैरा पे हैं हम। नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैड इरप्टेड। जहाँ भी ज़्यादा वायलेंस होता था गांधी जी वहाँ जाते थे और वहाँ की सिचुएशन संभल जाती थी। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal citizens. गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। He was also concerned about the relations between India and Pakistan. He was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitments to Pakistan. भारत और पाकिस्तान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। किस बात को कि उन्हें मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए, बराबर के अधिकार मिले। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे। He was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitments to Pakistan. With all this in mind, he undertook what turned out to be his last fast in January 1948. तो उन्होंने अपना लास्ट फास्ट कब रखा था ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जनवरी 1948 में। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू कर दिया। यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। As in Kolkata, his fast had a dramatic effect in Delhi. Communal tension and violence reduced. Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return to their homes. The government of India agreed to give Pakistan its dues.
कोलकाता की तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ और सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे और भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देश चुकाने पर राजी हो गई। नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी's एक्शन वेयर हाउएवर नॉट लाइक्ड बाई ऑल। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात तो थी नहीं। एक्सट्रीमिस्ट्स इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम्ड हिम फॉर देयर कंडीशन। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। ही वॉज पार्टिकुलरली डिसलाइक्ड बाई दोज हु वांटेड हिंदूज टू टेक रिवेंज और हु वांटेड इंडिया टू बिकम अ कंट्री फॉर हिंदूज जस्ट एज पाकिस्तान वाज फॉर मुस्लिम्स। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को खासतौर पर नापसंद करते थे। They accused गांधी जी of acting in the interest of the Muslims and Pakistan. इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। गांधी जी thought that these people were misguided. गांधी जी मानते थे कि ये लोग गुमराह हो चुके हैं और गुमराह हैं। He was convinced that any attempt to make India into a country only for the Hindus would destroy India. His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhi ji. उन्हें इस बात पर का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई दफे गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। Despite this, he refused to accept armed protection and continued to meet everyone during his prayer meetings. Finally, on 30 January 1948, one such extremist, Nathuram Vinayak Godse, walked up to Gandhiji during his evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly. Thus ended a lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance. इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया था और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी के संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नजदीक पहुंच गया और उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी की वहीं पे तत्काल मृत्यु हो गई। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। Gandhiji's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. Partition-related anger and violence suddenly subsided. The government of India cracked down on organizations that were spreading communal hatred. Organizations like the Rashtriya Swayamsevak Sangh were banned for some time. Communal politics began to lose its appeal. गांधी जी की मौत का देश में सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक से ही मंद पड़ गया और भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुस्कें कस कर दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगा। सो गाइस, ये था महात्मा गांधी सेक्रीफाइस जो कि हमारा दिया हुआ है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर में। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा उसमें कंट्रीब्यूट करना अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देते हैं। और अगर उन सब वीडियोस में ऐड करती तो वो सब वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर। अगर नहीं समझ आया, आप लोग अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।